बढ़कर 8,49,431 हो गई है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की रिकवरी दर बढ़कर 63.53% हो गई है। देश में इस वक्त कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4,56,071 है। स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के समर्पित प्रयासों से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मृत्यु के मामले भी लगातार कम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या में जहां बढ़ोतरी हो रही है, वहीं रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे मरीज भी ठीक होकर घर लौट रहे हैं जो अन्य बीमारियों से पीड़ित थे। लोक बंधु अस्पताल में इलाज कराकर वापस लौटे हैं। ऐसे ही कोरोना सर्वाइवर से बात की है हमारे संवाददाता परवेज जैदी ने। देश में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी संख्या में मरीजों की तादाद जो अस्पतालों में पहुंच रही है, लेकिन एक खुशी की बात यह कि रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही एक सर्वाइवर हैं जो इनको कोरोना हुआ था, वो हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि इलाज में क्या क्या मिला। जी, हमको कोरोना इस तरह से हुआ कि हमारी वाइफ जो है वो सर्विस करती हैं स्वास्थ्य भवन में, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट हेल्थ डायरेक्टरेट में। तो उनको वहाँ सैकड़ों लोगों से मिलना पड़ता है दिन भर में। अब किससे उनको हुआ, उससे हमको हुआ, ये तो पता लगाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन हमको फीवर आ रहा था और खांसी आ रही थी। तो जब हम वहाँ पता बताया स्वास्थ्य भवन में, तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि आप लोग टेस्ट करा लीजिए। तो सिविल हॉस्पिटल में जाकर के हम दोनों ने, हमारे और हमारी वाइफ ने टेस्ट करवाया, तो उससे रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो वहाँ से कहा गया कि आप लोग को लोक बंधु अस्पताल भेजा जा रहा है, आप लोग वहाँ पे चले जाएँ। अस्पताल में क्या क्या कुछ? अस्पताल में ले जा करके उन्होंने ट्रीटमेंट अच्छा था। ले जाके पहले ही उन्होंने पहले खाने पीने को दिया कि आपको खा पी के आराम से बैठिए, तो घबराने परेशान होने की बात नहीं है। और उसके बाद हम लोग को 5 दिन की दवा दी। 5 दिन की दवा कहा कि ये 1 दिन की दवा रोज़ खाना है। और उसके अलावा सुबह शाम काढ़ा मिलता था, जो काढ़े ने बहुत असर किया। उसके साथ 2 गोली आयुर्वेदिक की मिलती थी, जो काढ़े के साथ हम लोग खाते थे, उससे बड़ा फ़ायदा था। मेन चीज़ ये कि कोरोना जो है वो जिनको पहले से कोई डिजीज़ है उन पर तो तेज़ी से असर कर रहा है। जैसे मुझको भी शुगर थी, इसलिए मुझे बहुत तेज़ी से पकड़ा। लेकिन इससे डरने की बात नहीं। जो हौसला बनाए रखेगा, घबराएगा नहीं, परेशान नहीं होगा, उस पर इतनी जल्दी असर नहीं करता है और वो सर्वाइव कर जाता है आराम से और ठीक हो जाता है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग डरे नहीं, इससे हिम्मत से लड़ें और कोई परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप हिम्मत से लड़ेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से ठीक हो जाएंगे। और वहाँ के कर्मचारियों का, डॉक्टर्स का, सबका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। कोई भी समस्या होने पर तुरंत आते थे डॉक्टर और आकर के हम लोग का निदान करते थे। तो ये हैं मीसम अली साहब, जिनको कोरोना पॉजिटिव थे और ठीक होकर अस्पताल से आ गए। ये खुद कह रहे हैं कि आप हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, ताकि आप जो है कोरोना से बच सकते हैं। और जो गाइडलाइन है WHO की, उसको पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, इससे आप बच सकते हैं। परवेज जैदी, DD न्यूज़, लखनऊ। उधर चित्रकूट जिले की अगर बात की जाए तो वहां भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 116 है, जिसमें 100 लोग ठीक होकर घर आ चुके हैं। जिले में स्वस्थ होकर लौटे जय कुमार सोनी और सिद्धार्थ गुप्ता ने बताया कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखें और शासन के निर्देशों का पालन करें। अगर सर्दी, जुकाम, बुखार के लक्षण हैं तो जांच कराकर इलाज कराएं। प्रदेश सरकार ने इलाज की पूरी व्यवस्था की है। ठीक होने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा भी हो रहा है। जिला विकास अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक जय कुमार सोनी ने बताया कि उन्हें हल्का बुखार हुआ तो वो जिला अस्पताल दिखाने पहुंचे, जहां डॉक्टरों की सलाह पर ट्रूनेट मशीन से कोरोना की जांच कराई गई, जिसकी रिपोर्ट में लक्षण पाए गए तो मैं डर गया। लेकिन डॉक्टरों ने मेरा हौसला बढ़ाते हुए मुझे बांदा मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेजा, जहां डॉक्टरों की निगरानी में खुद को नियंत्रित करते हुए योग क्रियाओं और दवाओं के सेवन से 7 दिन बाद मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। मैं डिस्चार्ज होकर घर आ गया, जहां पर 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहने के बाद पुनः अपने काम पर लौट आया हूं और अब नॉर्मल जिंदगी जी रहा हूं। बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुआ और उसके बाद तकरीबन 8 दिन वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट वहाँ पे चला। शुरुआत के 1-2 दिन में तो थोड़ा सा तबीयत मेरी अस्वस्थ थी, लेकिन उसके बाद से वहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा किया गया उपचार और ट्रीटमेंट से फिर तीसरे दिन से मेरी तबीयत सही हो गई थी। फिर इसके बाद से मुझे कोई समस्या नहीं थी वहाँ पर, और वहाँ की व्यवस्था भी अच्छी थी। डॉक्टर 2 से 3 टाइम चेक करने आते थे। स्टाफ काफ़ी अच्छा कोऑपरेटिव था, वो लोग 3 से 4 बार पूरा हेल्थ चेक करते थे।
खाने पीने की सुविधा मेडिकल कॉलेज में ही उपलब्ध थी। सुबह शाम खाना नाश्ता सब मिलता था, साफ़ सफाई वगैरह भी समय से की जाती थी। शासकीय व्यवस्था के आधार पर हमको जो है बांदा मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहाँ पर चिकित्सकों के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिदिन किया जाता था और दवाएं भी दी जाती थी। उसके बाद हमारा फिर से कोविड टेस्ट हुआ। कोविड टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव आने पर फिर हमको वहाँ से डिस्चार्ज किया। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत नई कामयाबी हासिल कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि भारत ने एक ही दिन में रिकॉर्ड 4,20,000 से अधिक कोविड-19 टेस्ट किए हैं। इससे ठीक पहले पिछले एक हफ्ते से प्रतिदिन 3,50,000 कोविड टेस्ट किए जा रहे थे। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सलाह दी कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की रणनीति अपनाई जाए। इससे रोजाना संक्रमित मामलों में ज्यादा आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन आखिरकार ये घटने लगेंगे, जैसा कि केंद्र सरकार के प्रयास से दिल्ली में देखने को मिला है। सुल्तानपुर जिले में बढ़ रहे कोरोना कहर को देखते हुए जिलाधिकारी ने आज से 31 जुलाई तक नगर पालिका के पूरे क्षेत्र में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। इस अवधि में क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित कर इसकी बैरिकेडिंग के निर्देश दिए गए हैं। पिछले एक सप्ताह के अंदर शहर के करीब सभी मोहल्लों में कोरोना के केस पाए गए हैं। गुरुवार को आई रिपोर्ट में केवल शहरी क्षेत्र में ही 2 दर्जन से अधिक कोरोना के मामले मिले हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने मार्गदर्शन से राष्ट्रपति भवन में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के तीसरे साल में 19 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा किया है। राष्ट्रपति भवन को आम जनता के लिए हफ्ते में 4 दिन गुरुवार से रविवार तक खोला जाता है। हालांकि कोविड-19 महामारी के दौरान सावधानी बरतते हुए मुगल गार्डन 7 मार्च और राष्ट्रपति भवन का सार्वजनिक टूर 13 मार्च से बंद है। कारगिल विजय दिवस पर सेनाओं के सुप्रीम कमांडर ने श्रीनगर में चिनार कोर वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने नासिक में आर्मी एविएशन कॉर्प्स को कलर प्रदान किया। राष्ट्रपति ने केरल के एजिमला में भारतीय नौसेना अकादमी में भी कलर प्रदान किए। पिछले एक साल में उन्होंने सेना दिवस, नौसेना दिवस, वायुसेना दिवस समारोह में हिस्सा भी लिया। राष्ट्रपति कोविंद जनसाधारण के राष्ट्रपति के तौर पर जाने जाते हैं। प्राकृतिक सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग की भावना को आत्मसात करते हुए राष्ट्रपति भवन में अपने व्यय को काफी कम किया है। शाहजहांपुर जिले में विकासखंड खुटार में जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से बनाए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का चिकित्सा शिक्षा कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों गांवों के लोग दशकों से बेहतर इलाज के लिए 60 किलोमीटर जिला मुख्यालय जाते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने नगर पंचायत में एक नवनिर्मित हाल का लोकार्पण किया है। श्री खन्ना ने कहा है कि उनकी सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर शहर में स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि इसके बनने से क्षेत्र के लोगों के अलावा पास के लगे जनपदों के लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। 567 लाख रुपए की लागत से ये 20 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तैयार हुआ, आज लोकार्पित हुआ है। मैं समझता हूँ योगी जी की सरकार की ये सबसे बड़ी उदार क्षेत्र के लिए देन है। अभी तक जिस प्रकार से यहाँ पर मरीजों को शाहजहांपुर भागना पड़ता था या पहाड़ जाना पड़ता था, लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर ये सुविधा हो गई। इससे आसपास के गांव और खासतौर से लखीमपुर तक के लगे हुए गांव भी इससे लाभान्वित होंगे। और अब बात करते हैं हापुड़ जनपद की। हापुड़ जनपद में ARTO विभाग ने एक अच्छी पहल करते हुए कोरोना वायरस महामारी से आर्थिक तंगी से जूझ रहे यात्रियों और माल वाहन स्वामियों का करोड़ों रुपए का टैक्स माफ कर दिया है। लॉकडाउन के महीनों के दौरान 7,741 वाहनों का करोड़ों रुपए का टैक्स अब वाहन स्वामियों को नहीं देना पड़ेगा। इसके लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इससे वाहन स्वामियों को दिक्कत से उबरने में मदद मिलेगी। 25 मार्च से लगे लॉकडाउन के कारण यात्री और माल वाहनों का संचालन भी प्रभावित हुआ था।
अप्रैल माह के अंत में माल वाहनों का संचालन शुरू हुआ था, जबकि यात्री वाहनों का संचालन जून माह में शुरू हुआ था। इसको लेकर वाहन स्वामी शासन स्तर पर कई मांगे कर रहे थे। उनकी सबसे बड़ी मांग वाहनों का टैक्स माफ करना था। संचालकों की मांग का शासन ने संज्ञान लिया था, जिसके बाद अब टैक्स माफ करने का निर्णय लिया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना के कार्यकाल में सरकार द्वारा अप्रैल मई 2 महीने में संपूर्ण लॉकडाउन किया गया था। उसी क्रम में बस मालिकों तथा ट्रक मालिकों को आर्थिक रूप से राहत पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा उन्हें कर में छूट प्रदान की गई है। बस मालिकों को अप्रैल और मई 2 माह का टैक्स देने से छूट प्रदान की गई है। ट्रक वालों को केवल अप्रैल माह का टैक्स देने की छूट प्रदान की गई है। क्योंकि ट्रक 1 माह के पश्चात चलाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गए थे, इसलिए उनको मात्र 1 माह का टैक्स देने से छूट प्रदान किया गया है। और बस क्योंकि 2 माह बंद रहा, इसलिए उनको 2 माह की छूट प्रदान की गई है। जिस बस मालिकों ने तथा ट्रक मालिकों ने अप्रैल तथा मई माह का टैक्स पहले से ही जमा कर दिया है, उनके टैक्स का भविष्य के लिए समायोजन किया जाएगा। 26 जुलाई को देश विजय दिवस की 21वीं सालगिरह मना रहा होगा। तब उन पहाड़ों पर विजय दिलाने वाले वीरों को भी नमन किया जाएगा। आज हम कारगिल युद्ध के परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव की बात कर रहे हैं, जिनके पौरुष से ये विजय दिवस मनाने का अवसर भारतीयों को प्राप्त हुआ है। कारगिल की कहानी के नायक परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव ने सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तानियों को शायद ये नहीं पता था कि भारत में जन्म लेने वाले बहादुर जान की बाजी लगाने से नहीं डरते। 16,000-18,000 फीट की ऊंचाई पर इस युद्ध में हिंदुस्तान के जाबाज सैनिकों ने वो कर दिखाया, जिसका अंदाजा सपने में भी वहां कब्जा जमाए पाकिस्तानियों ने नहीं सोचा था। अपनी जान की बाजी लगाकर भारत की एक एक इंच भूमि को वापस लेकर यह बता दिया उन्होंने कि हमारी भूमि की तरफ आंख उठाने वालों का क्या अंजाम होता है। वो मंजर बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही स्मरणीय था, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। 16,000-18,000 फीट की ऊंची पहाड़ियाँ जिसके ऊपर दुश्मन बैठा हुआ था। दुश्मन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ से हम वापस जाएंगे, लेकिन वो भूल गए कि हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में सिंगनिया और शेर पैदा होते हैं। इनके मुकाबले गीदड़ नहीं किया करते। हिंदुस्तान के सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उन पहाड़ियों के ऊपर दिन रात एक एक पहाड़ी को अपने खून से, अपने लहू की हर एक रक्त से पावन किया और दुश्मनों का खात्मा करते हुए चले गए। टाइगर हिल हो, चाहे दोरोलिंग हो, चाहे बटालिक हो, चाहे द्रास हो, हर एक चोटी के ऊपर हिंदुस्तान के सैनिक ने अपना एक नया इतिहास वहाँ पर बनाया है। तो देशवासियों का जो प्रेम है, जो उनका लगाव है एक सेना के प्रति, उनका एक जो जुड़ाव है, वो सैनिक को बहुत मजबूत बनाता है। उसको भावनात्मक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी उसको एक ताकत देता है। और सैनिक, जो हिंदुस्तान का सैनिक है, उसमें सबसे बड़ी ताकत है कि वो आखिरी क्षण तक जब तक उसके शरीर से रक्त का आखिरी कतरा तक न बह जाए, तब तक वो अपनी मातृभूमि को छोड़ता नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर बैजनाथ सिंह 100 वर्ष से अधिक उम्र पूरी कर चुके हैं। लखनऊ में अपने परिवार के साथ रह रहे मूल रूप से जौनपुर के निवासी बैजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 13 नवंबर 1942 में इन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार किया था। देश की आज़ादी के आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने के कारण इनको 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। इन्होंने वर्तमान केंद्र सरकार के मुखिया द्वारा गरीबों के लिए चलाई गई योजनाओं को अच्छा बताते हुए कहा कि अच्छे मन से जो लक्ष्य तय किया जाता है वो पूरा होता है। इनके पुत्र राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार के कार्यों से लोग प्रसन्न हैं। हमारे पूर्वजों ने जिसके लिए अपनी कुर्बानियां दी थी, वो सपने ये सरकार पूरा कर रही है। हम एक बात जीवन को जिस दिशा में ले जाना, उस दिशा में ले जाने के लिए किस ज्ञान की ज़रूरत है, उस तरह का ज्ञान देना आवश्यक है। तो उसको देश की रक्षा
करना पहला काम होगा। अगर वो रक्षित नहीं रहा तो जो प्रणाली लाना चाहता है वो आ नहीं सकता। इन्होंने पहले योगी जी के से सम्मान प्राप्त किया था। आज ये 101 वर्ष के हो चुके हैं अपने जीवन काल के। हम लोग एक ऐसी परिवार को बिलोंग करते हैं जो एक समय में दुनिया के 6 महाद्वीपों में थे। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें लगता है कि बाहर से मोदी जी ने प्रवासी भारतीयों को, जो कि इतने सक्षम नहीं हैं, ला करके बहुत सराहनीय कार्य किया है, उनकी मदद की है, उनको प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया है, जिसमें काफ़ी हद तक सफल भी हैं। इस प्रकार के प्रधानमंत्री जिनका व्यवहार ऐसा रहा हो गरीबों से और प्रवासी भारतीयों से, उसके दोबारा आने की हम अपेक्षा करते हैं। पूरा भारत कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा इस बीमारी की रोकथाम और उपचार के उचित इंतजाम किए गए हैं। यह मानना है मथुरा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके परिवारजनों का। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोमती प्रसाद मिश्र के सुपुत्र राजेश मिश्र का कहना है कि कोरोना महामारी के समय जो मुश्किलें देश में आई हैं, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने बहुत समझदारी से कार्य किया है। सभी लोगों के खातों में समय पर पैसे आए हैं। घर बैठे लोगों को राशन और भोजन मिला है। साथ ही प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया। ये एक सराहनीय कार्य है। सरकार ने किसी भी व्यक्ति को भूखा सोने नहीं दिया। सभी को भोजन मिला और सरकार की योजनाओं का भरपूर सहयोग भी मिला। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के समय प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं निकाली। अस्पतालों में उन्हें सही समय पर उचित इलाज भी दिया गया। मेरे फादर कर्मवीर कुंदनलाल चतुर्वेदी, जो कि सन 1942 के आंदोलन में, छात्र आंदोलन में उन्हें गिरफ्तारी दी और देश आज़ाद कराने में गांधी जी के आह्वान पे कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो की आज़ादी की लड़ाई में वो गिरफ्तार हुए गवर्नमेंट स्कूल में। और उसके बाद में उन्होंने, जब उनको रिहा किया गया तो वो यहाँ से गोवा चले गए और गोवा जाके उन्होंने अपना अज्ञातवास काटा था। उसके बाद में तमाम गांधी जी के साथ सत्याग्रहों में उन्होंने बढ़ चढ़ के योगदान किया। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बहुमूल्य समय अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए वो किया था। वो देश की आज़ादी के लिए गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में गिरफ्तारी की थी उन्होंने। वो मथुरा के शहर अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस पार्टी के, बिहारी जी में। और मेरे पिताजी जो इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, और 2 साल कठोर कारावास था और 25 रुपये अर्थदंड थी। वो फ्रीडम फाइटर, हम फ्रीडम फाइटर फैमिली से हैं और हमारा जो परिवार जो है वो स्वतंत्रता सेनानी, आज भी हम लोग इस देश के प्रति अपना पूरा योगदान देते हैं। मेरा नाम सर अंजलि मिश्रा है जी। ये मेरे ससुर साहब है गोमती प्रसाद मिश्रा, फ्रीडम फाइटर थे ये। इन्होंने देश के लिए सर 2 साल लड़ा है, 2 साल कारावास किया है, इन पे अर्थदंड भी लगा है और इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। सर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, महिलाओं को 500 रुपये दिए हैं और किसानों के लिए बहुत कार्य किया है सर। और हर तरह से राशन उपलब्ध कराया, हर तरह से किसानों को, गरीबों की मदद में हमेशा लगे रहे। देश की आज़ादी की अगर बात करें तो उसमें इलाहाबाद जिले की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, अंग्रेजी हुकूमत की दमनकारी नीतियों का विरोध करते हुए क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के कोड़े खाने के साथ ही सेंट्रल जेल की सजा भी काटी थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बसंत लाल गुप्ता की पत्नी रानी देवी ने बताया कि कोरोना काल में सेनानी परिवार की सरकार ने बहुत बड़ी मदद की है। जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से हम सबको अन्न फ्री मिला है, उज्ज्वला गैस फ्री मिली है। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से चारों धाम की भी यात्रा ट्रेन और बस में फ्री में सफर करने को मिली है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को बिजली, पानी और हाउस टैक्स भी फ्री किया जाए।
संग्राम सेनानी के पुत्र गंगा प्रसाद और संगम लाल केसरवानी ने बताया कि कोरोना के संकट काल में सेनानी परिवार की सरकार ने बहुत मदद की है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के स्वर्गीय बसंत लाल के पुत्र संगम लाल केसरवानी ने बताया कि कोरोना के संक्रमण से बचाने में सरकार ने जो लोगों की मदद की वो साहसिक कदम है। सरकार ने किसी भी व्यक्ति को भूखा सोने नहीं दिया और सभी को भोजन दिया है। नीचे पकड़ पाएंगे वैसे जेल चले गए 6 महीना के सजा हुई रहा। 6 महीना जेल काटे। हम सेनानी के नाते भैया चारों धाम घूम आए हैं। जहाँ केदारनाथ, ओंकारनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री सगल हो आए हैं। घूम द्वारकाधीश सगल घूम आए हैं। हमारे चारों धाम सब कोई लगे एक जनी हमारे साथ रहा। शादी के बाद से हमारे पिता का जो योगदान रहा, तो लड़ाई लड़े, उसके बाद से देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद हम लोग कोई सुविधा नहीं मिली। 72 से पेंशन लागू हुआ, पेंशन मिलने लगी और उसके बाद हमको कोई सुविधा नहीं मिली। हमारी सरकार से यही मांग है कि कम से कम एक पहचान रहे। सैलानी करा तो कल ख़त्म हो जाएंगे, का एक पहचान बनी रहा है घर के अंदर। एक बिजली पानी भी इसका जो हमको एकदम छूट देना चाहिए, ताकि आजीवन ये मालूम रहे कि ये घर जो है स्वतंत्रता सेनानी परिवार का है। गोंडा जिले के करनैलगंज में एक बच्चे के अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को सफलता हाथ लगी है। एक मुठभेड़ के बाद 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जिनमें से एक महिला भी शामिल है। बच्चों को उनके परिवारजनों को सौंप दिया गया है। आज तड़के हुई एक मुठभेड़ में कुल 5 लोगों को पकड़ा गया है। मुठभेड़ में 2 अपहरणकर्ताओं को गोली भी लगी है। कल ही कस्बे के एक व्यवसायी के बेटे को धोखे से अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने महज 15 घंटे में ही अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया, साथ ही बच्चे को सकुशल परिजनों को वापस कर दिया। एडीजी ने बताया कि एसटीएफ टीम को 1 लाख व गोंडा पुलिस को 1 लाख पुरस्कार दिया गया है। एडीजी प्रशांत कुमार ने करनैलगंज पहुंचकर प्रेस वार्ता कर बताया कि तड़के पारा गांव के पास अपहरणकर्ताओं से मुठभेड़ में उमेश यादव और दीपू कश्यप को गोली लगने से घायल हो गए। वहीं महिला छवि पांडे, पति सूरज पांडे, राज पांडे को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एडीजी ने बताया कि एसटीएफ की टीम को 1 लाख व गोंडा पुलिस को 1 लाख पुरस्कार भी दिया गया है। चौबीस 7 को जनपद गोंडा के कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र में लगभग 1:30 बजे एक बच्चे की अपहरण की सूचना की घटना हुई थी, जिसकी सूचना थाने पे 3:42 पे दी गई थी। धारा 364A जो फिरौती हेतु अपहरण का है में अपराध पंजीकृत करके तत्काल कार्रवाई की गई। आज सुबह तड़के गांव पारा में मुठभेड़ हो गई, जिसमें अपहरणकर्ता बच्चे को उस गाड़ी से कहीं और ले जाना चाह रहे थे। मुठभेड़ में अपहृत बच्चे नमो को सकुशल बरामद किया गया तथा पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाश उमेश यादव एवं दीपू कश्यप घायल हुए तथा सूरज पांडे एवं उनकी पत्नी छवि पांडे तथा उनका छोटा भाई राज पांडे गिरफ्तार किया गया है। फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां देश विदेश में विख्यात हैं, इसीलिए फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। सुहाग के प्रतीक कांच की चूड़ियां तैयार करने वाली सैकड़ों फैक्ट्रियां कोविड-19 लॉकडाउन के कारण पिछले 4 महीनों से बंद थीं। इन फैक्ट्रियों में हजारों काम करने वाले मजदूरों के सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई थी, लेकिन अनलॉक के बाद सरकार की अनुमति से चूड़ी कारखाने चलने लगे और सैकड़ों लोगों को पुनः रोजगार मिलने लगा, जिससे इस कारोबार से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। कारीगरों व मजदूरों के चेहरों पर पुनः रौनक आने लगी। फिरोजाबाद के चूड़ी कारोबार से सिर्फ कारखानों के कारीगरों को ही रोजगार नहीं मिलता है, बल्कि चूड़ी से पल्लेदार, ठेले वाले, कुशल और अकुशल कारीगर, महिलाएं भी रोजगार पाते हैं।
और घरों तक यहां काम होता है। फिरोजाबाद में चूड़ी कारखानों में सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। अब जैसे हम लोगों को परमिशन मिली है चलाने की चूड़े की, तो अब जैसे पटरी पे ये अर्थव्यवस्था वापस आ सकती है। तो इससे काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। काफ़ी मजदूर जो है बेरोजगार हो गए थे, तो इससे जो है काफ़ी हद तक राहत मिलेगी सब लोगों को। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हम उसका उपयोग कर रहे हैं पूरा, और उसके साथ में हम काम चला रहे हैं। सुबह शाम हमारी फैक्ट्री सैनिटाइज होती है, उसके बाद में लेबर आती है, उसकी थर्मल मीटर से जांच की जाती है, उसके बाद में सैनिटाइजिंग किया जाता है उनको, और उसके बाद में बीच में फिर हम सैनिटाइजिंग कराते हैं। लंच टाइम में भी कराते हैं। काम फैक्ट्री हमारी बंद हो जाती है जब भी हम सैनिटाइजिंग कराते हैं, जिससे हमारी लेबर को काम मिलना शुरू हुआ है। प्रोयार्ड में भी काम मिलना शुरू हो चुका है, जिससे हमारी लेबर जो परेशान थी वो थोड़ा सा ठीक हो रही है। कारखाना चल गए हैं, धीरे धीरे काम चलता रहेगा, इससे सामान तरीके से मजदूर अपने लाइन पे आ जाएगा। 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा था, हमें बहुत गिरतक थी इस लॉकडाउन में, और हमें खाने पीने की बहुत गिरतक थी। जब से चूड़ी की फैक्ट्रियाँ चली हैं तो इससे हमें बहुत राहत मिली है, और हमारे बच्चों को गुजारा हो रहा है इस वक्त। और हम लोग बहुत गिरतक में थे ये लॉकडाउन के चक्कर में, और अब बहुत सुधार है। फैक्ट्री कुछ दिन से चली है, 2-3 दिन हुए हैं हमें काम कर रहे हैं इस फैक्ट्री में, हमें बहुत सुकून मिला है। उत्तर प्रदेश में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन लोग महामारी की वजह से घरों में रहकर ही पर्व मना रहे हैं। आज नागपंचमी का त्योहार है। यूं तो भगवान शिव की नगरी काशी में इसे विशेष अंदाज में मनाया जाता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन का असर भी यहां देखने को मिल रहा है। त्योहार के बीच हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने वहां पर लॉकडाउन का जायजा लिया। शनिवार लॉकडाउन है। 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली हुई हैं। दवा की दुकान 2 बजे तक खुली हुई है। चूंकि सावन का महीना चल रहा है और काशी में सावन का बहुत मान है, आज नागपंचमी भी है, लेकिन लोग ये मान रहे हैं, घरों पे ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्रशासन ने भी कह रखा है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके लिए यहाँ पुलिस मुस्तैद है। और हमारे साथ हैं अनिल कुमार जी, सीओ चेतगंज। पुलिस किस तरह का काम कर रही है इस लॉकडाउन में? इस 2 दिन का लॉकडाउन है। यहाँ पे जो आवश्यकता वाली चीजें हैं, हॉस्पिटल, दवा की दुकानें, फल सब्जी, इन सब खुली हुई दुकानें हैं। फल सब्जियों की 10 बजे तक है और सब दुकानें 2 बजे तक हैं। हॉस्पिटल परमानेंट खुला हुआ है। जिन्हें इमरजेंसी है वो लोग जा रहे हैं, और जिन्हें इमरजेंसी नहीं है, जो ऐसे फालतू घूम रहे हैं, उनके खिलाफ जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है, चालान कर रही है और प्रिवेंटिव कार्रवाई कर रही है। पुलिस इस लॉकडाउन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, सेवाएं दे रही है अपनी, साथ ही सख्ती भी बरत रही है, क्योंकि कोविड-19 से हमें लड़ना है। ये देश जानता है, पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी के तौर पे फैल गई है। तो काशी से एक संदेश इस लॉकडाउन के माध्यम से, पुलिस वालों के इस कर्तव्य परायणता के माध्यम से। मैं वाराणसी से डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। वाराणसी में नागपंचमी का त्योहार शिव की नगरी होने के साथ साथ यहां पर महर्षि पतंजलि की कर्मस्थली नागकूप होने के कारण बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन कोरोना संक्रमण महामारी के कारण लोग प्रतीकात्मक ढंग से ही नागपंचमी का त्योहार मना रहे हैं। लोग बाहर से ही गेट पर अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाकर नागपंचमी का त्योहार मना रहे हैं। साथ ही आज नागपुर मंदिर से रुद्राभिषेक का भी कार्यक्रम है, लेकिन पुजारी ने उसका समय निर्धारित नहीं किया है। कहीं भी समय पाकर वो अभिषेक का कार्यक्रम कर सकते हैं। आज वाराणसी शहर में नागपंचमी के दिन विशेष रूप से कुश्ती दंगल का भी आयोजन होता है, लेकिन इस अवसर पर लोग कोरोना महामारी के कारण कुश्ती न लड़कर इस प्रतीक के रूप में कसरत, एक्सरसाइज करके, वर्कआउट करके नागपंचमी को अखाड़े पे मना रहे हैं। कोविड-19 की वजह से। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मामलों के बीच बड़ी संख्या में मरीजों के ठीक होने का सिलसिला लगातार जारी। स्वस्थ रोगियों की संख्या बढ़कर हुई 8,49,431। उत्तर प्रदेश में जहां लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं रिकवरी रेट में भी तेजी से हो रही है बढ़ोतरी। ऐसे मरीज ठीक होकर घर लौट रहे हैं जो अन्य बीमारियों से भी थे ग्रसित।
और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने कार्यकाल के 3 साल किए पूरे। राष्ट्रपति के मार्गदर्शन में राष्ट्रपति भवन ने हासिल की कई उपलब्धियां। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए हर शनिवार रविवार को लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस असर को देखते हुए आज नाग पंचमी भगवान शिव की नगरी काशी में इसे मनाया गया एक विशेष अंदाज में। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके पास आधार है? हाँ है, और पापा के पास भी है। तो फिर मेरे पास बनाए? क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। टीचर कह रही थी मेरा भी आधार होना चाहिए। अच्छा? और चुटकी का भी। नवजात शिशु का भी आधार बनाया जा सकता है। आधार पंजीकरण